भगत प्रभु के लाडले प्यारे पुत्र समान काम पड़े हाजिर खड़े तू बंधु भगवान। भगवान अपने भगत की प्रतिज्ञा के लिए, भगत की आन मान शान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा ने तोड़ दी है। आओ और जगह जगह पर जब जब भगत पे भीड़ पड़ी है आके तूने सहाय करी है। भगवान जब भी भीड़ पड़े भक्त पर जरूर आवे और आकर के अपने भक्त की सहायता करे। तो भगवान एक बार पांडवा महाभारत को युद्ध होने के बाद में और पांचों पांडव दरबार में बैठे हैं और मन के मां युधिष्ठिर के बड़ी गलानी हुए कि महाभारत के युद्ध के मां न जानो कितना निर्दोष जीव मारा गया और बा सबको पाप आपने सर पर मंडी जी। अभी पाप को प्रायश्चित किया हुए। हाँ तो पांचों पांडव इकट्ठा होकर के भीष्म पिता में जठे सरसैया पड़ा वन जाकर के प्रणाम करो और अपने मन को जी की गलानी बा भीष्म पिता के सामने प्रकट करी के पिताजी मारे सरपरोज को पाप चढ़ गयो, इनका उतरने को कोई रस्तो। तो भीष्म पिता में और एक यज्ञ करने के वास्ते युधिष्ठिर ने कहा भैया वो यज्ञ करे, लेकिन वो भगवान कृष्ण के बिना होए को नहीं। भगवान कृष्ण ने द्वारका से बुलाओ और मान बुलाने के बाद में शाम करने सुए बिन लाणो पड़ेगो और कच्चो सोनो लंका से जाकर के लाणो पड़ेगा और जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और बिंगे बाद में भगवान कृष्ण की कृपा से थारो यज्ञ वो सफल हो सके। तो भगवान कृष्ण ने और जाकर के द्वारका से और बुलाए हस्तिनापुरी में और भगवान कृष्ण ने अपनो युधिष्ठिर अपनी इच्छा जाहिर करी के मैं यहाँ यज्ञ करना चाहूँ, महाराज को सर पर पाप है इन उतारने के वास्ते और भीष्म पिता में मना आज्ञा दिए। तो भगवान कृष्ण जको रस्तो पिता में भीष्म बतायो भी रस्ते ने सफल करने के वास्ते हनुमान जी को सुमरण करके और लंका से सोनो मंगायो है। क्यों मैनांग पहाड़ हो लेकिन हनुमान जी को तो समुद्र के वहाँ छुपा दो। तो हनुमान जी ने पत्तों का कच्चो सोनो खटे, हनुमान जी जाकर के कच्चो सोनो ले आए और जरासंध के ऊपर भगवान कृष्ण भीम अर्जुन जाकर के ब्राह्मण को भेष धार करके और जाकर युद्ध की भिक्षा मांगे और भी युद्ध के मां भीम के साथ में जरासंध को युद्ध हुए और भगवान की कृपा से जरासंध मारो जाए और जरासंध पर विजय प्राप्त करी है। नकुल ने भेज करके और यौवनाश्व नाम एक राजा बताओ बिंगे कने उच्चेश्वराज को घोड़ो योग बनी के मां भी घोड़े ने नकुल के अश्व विद्या याद ही नकुल जी जाकर के भी घोड़े ले आए और भी घोड़े के बाल बाल में मोती पोकर की और युधिष्ठिर तो दीक्षा लेकर के यज्ञ में बैठ जाए। भी घोड़े की रक्षा के वास्ते अर्जुन सेनापति कर्ण को पुत्र वृक्ष केतु पांडवा की चतुरंगी सेना यादवा की सेना सब इकट्ठी होकर के घोड़े की रक्षा करने के वास्ते 10 दिशाओं का वहां भ्रमण करने के वास्ते भेजे कि घोड़े को पकड़े भी साथ में युद्ध करना पड़े, युद्ध में विजय प्राप्त करें यज्ञ सफल हुए नहीं तो हुए। तो भाई घोड़े के पीछे पीछे अर्जुन भीम नकुल सहदेव अंग रक्षक बनकर के पीछे पीछे आ रहे हैं। शत्रुंगी सेना आ रही है। घोड़ों भ्रमण करते करते कटे पहुंचे राजा मोरध्वज की नगरी के नजदीक जठे बाग हो भी बाग में राजा मोरध्वज को पुत्र जगह को नाम ताम्रध्वज बताओ और वो लड़को बाग में खेलने के वास्ते घूमने के वास्ते गिर दो और बैठे वो घोड़ो आए को भाई घोड़े की सुंदरता देख करके और ताम्रध्वज के वशीकरण मंत्र याद हो
मंत्र पढ़ करके भी घोड़े ने अपने बस में कर लियो, पकड़ लियो। पीछे से पांडवों की सेना आई, छोटा सो बच्चों भी घोड़े ने पकड़ लो। देखो वहां पांडवों की सेना बड़ा बड़ा महारथिया वहां के बच्चा थे, घोड़े ने भूल से पकड़ लियो। वो घोड़ो पांडवां को है, ई घोड़े ने जो पकड़े बिना पांडवां के साथ में युद्ध करना पड़े। तो रतन को यानी ताम्रध्वज कहने लगे युद्ध करना पड़े तो फिर क्या बात है, युद्ध करने के लिए तैयार है, युद्ध भी कर ले। युद्ध को के डर थोड़ी दिखाओ थे। जो क्षत्रिय धर्म में कुआते ले शस्त्री रण में आते, भारत में पीठ दिखाते, वो क्षत्रिय नहीं कुहाते। युद्ध के माँ को पीठ दिखाते, वो क्षत्रिय को नहीं भाई। और अगर क्षत्रिय हुए तो युद्ध का बाजा बाजा जिनका रंग चढ़ जाए, खुशी छा जाए। असली क्षत्रिय हुए तो मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन भी यही हुए, बहुत समझा हुए, लेकिन ताम्रध्वज ना कर दी है। युद्ध करने के वास्ते तैयार हुए। एक मंत्र पढ़ करके ताम्रध्वज सेना के ऊपर प्रहार करे, सारी सेना अचेत हो जाए, बेसुध हो जाए। अब ताम्रध्वज अर्जुन ने बांध करके मंत्रांग मां, मंत्रिक शक्ति के मां भी घोड़े समेत अपने पिता के दरबार में ले जाए। राजा मोरध्वज अर्जुन ने आतो देखे भी बंदन के मां बंदड़ो घोड़े समेत आतो देखो, सिंहासन से उठ करके आकर के अर्जुन के चरणाम पड़ के प्रणाम करे और क्षमा मांगे कि मेरो पुत्र नादान हो, ना समझ गए मां, थारे घोड़े ने पकड़ दियो और बड़ो अपराध कर दियो, मैं माफी मांगू। तो अर्जुन भी राजा मोरध्वज के पुत्र के भी चमत्कार ने देख के मन के मां बड़ो आश्चर्य हुए। राजा मोरध्वज मोतिया को भर के थाल भेंट करे, घोड़े ने वापिस करे, पांडवा की सेना ने अपने पुत्र के द्वारा वापिस सचेत करवावे। अब अर्जुन भी घोड़े लेकर के वापिस आवे, लेकिन मन के मां गलानी होगी कि धिकार है अपनो जीणो, वो कोई जीणो थोड़ी है, आप तो सूरवीर हो जाए फिरा। अभी घोड़े ने भ्रमण कराते कराते और वापिस हस्तिनापुरी आवे, यज्ञ संपूर्ण हो जाए। लेकिन अर्जुन के हृदय में खटक कौन जा। एक दिन एकांत पा करके भगवान कृष्ण बैठे और भगवान तो घट घटवासी अंतर्यामी बन तो सारी खटपट को बेरो है कि किंगे के खटपट हो रही है। अर्जुन एकांत में पा करके भगवान ने कहा, भगवान मेरे एक हृदय गवा और बहुत दिनों से और व्याधि है और मेरे समझ में को नहीं आई, थे को तो थाने बताऊं, पूछूं मैं, थे बताओ मैंने। तो भगवान कृष्ण कहने लगे आप पूछ भी, तेरे की गड़बड़ होगी। तो अर्जुन कहे, अर्जुन जब कहने लगा सुनो कृष्ण बलवान, भगत दिखा दे आपका, मेरे जब जावे अनुमान। अर्जुन कहे भगवान ये यज्ञ मार्ग घोड़े के पीछे पीछे में गया ने, यहाँ में राजा मोरध्वज की नगरी में गया और राजा मोरध्वज को एक छोटो सो पुत्र ताम्रध्वज जगह को नाम है, मारे घोड़े ने पकड़ लियो और हमारी सारी सेना ने अचेत करके मन ने बांध के घोड़े समेत और दरबार में ले गयो। मैं ओ गांडी में धनुर्वेद मंत्रों से चलता, लाख लाख में सर निकलता। आ मेरी विद्या काम में कोई में एकदम बेसुध हो गयो भी, लड़के के कने ऐसी के करामाती। मेरा बड़ो अचंभो है। भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन वह भगत हैं। अब तो अर्जुन के एडी की चोटी लगी, बोले अच्छा वह भगत हैं, मैं भगत को नहीं हूँ मतलब है। हाँ, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन कहे भगवान अगर वह भगत हैं तो बिना परीक्षा बिना मानू को नहीं, अगर भगत हैं तो मैंने करामात और परीक्षा करके दिखाओ। तो अर्जुन ने के ढंग से भगवान कृष्ण समझ आवे कि अर्जुन परीक्षा तो करांगा, लेकिन मैं कूंजियां करना पड़ेगा, बोलो फिर ना को नहीं होगी। तो अर्जुन के भगवान थारी आज्ञा को पालन में करूंगा, लेकिन परीक्षा करे बिना मानू को नहीं क्या भगत है। एक समय श्री कृष्ण जी ले
अर्जुन को संग भगत चलन के कारणे करने पलट लिया था ढंग। भगवान ऐसो ढंग बनाया है आप एकदम वृद्ध संत बने और अर्जुन अपनो शिष्य बनावे। और भगवान कहने लगा अर्जुन अब मेरी आज्ञा को पालन करना पड़ेगा, मेरे पीछे पीछे आ जा। के ढंग से एक माया को आह्वान करके शेर के रूप में शेर बना करके माया रूपी शेर ने साथ में लिया के ढंग से राजा मोर ध्वज की नगरी जाने की तैयारी करे। अरे संत का सा अरे वाना कर लिया कृष्ण मुरारी ने, संत का सा वाना कर लिया कृष्ण मुरारी ने, संग में लिया था अर्जुन बाणाधारी ने, संग में लिया था अर्जुन बाणाधारी ने। अरे बाणाधारी को अर्जुन बाणाधारी को अरे बाणाधारी 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 ने संत का जा अरे बाणा कर दिया कृष्ण मुरारी को, संग में लिया था अर्जुन बाणाधारी को। भगवान कृष्ण संत का सा बाणा कर लिया, कृष्ण मुरारी ने संत को वाणो वेश बना लियो। साथ के मां अर्जुन ने शिष्य बना करके धर कूचा धर्म बदला भगवान कीर्तन करता हुआ रवाना हुए। अब मस्तक पे त्रिपुंड तिलक, मस्तक पे त्रिपुंड तिलक, गल में बेजंती बात। बहुत बढ़िया। अरे मस्तक पे त्रिपुंड तिलक, गल में बेजंती बाल, कृष्ण संत व्रत बने अर्जुन की उम्र थी बाल, जाचने को सत्य श्री चाल बड़े नंदलाल। माया का बना के शेर कृष्ण ने अपने साथ किया। अब माया का बना के शेर कृष्ण ने अपने साथ किया। कृष्ण ने अपने सिंह तीनों भूत तो बर्बाद किया। अर्जुन का बेटा जो भ्रम मन में यदुनाथ किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान कृष्ण कैसो सुंदर स्वरूप बनावे। मस्तक पे त्रिपुंड तिलक, गल में बैजंती माल। मस्तक के पर त्रिपुंड तिलक धारण करियो भगवान, गले के मां बैजंती माला। और आप ऐसी वृद्ध अवस्था धारण करे के पत्तों कापे हो जो कापे एकदम लकड़ी में जान हो तो भगवान में ऐसी दुर्बल काया। कृष्ण संत व्रत बने ओ जी, कृष्ण संत व्रत बने अर्जुन की उम्र थी बाल। अर्जुन एकदम नादान
अपनो शिष्य बनावे नादान अवस्था के माँ अर्जुन का बेटा तू भ्रमे तो मन में यदुनाथ किया। मन के माँ भगवान सोचे अर्जुन के मन में की खटक है आ मिटा दिया और आपनो भगत है और भगवान आपके भगत के खटक छोटे दी को नहीं। क्यों? भगवान जब भगत के खटक हुआ वह पहली मिटावे। एक बार रुक्मणी आदि जकी रानियां ही वह महल के माँ बैठी और भगवान कृष्ण जब भी उपासी आती तो उठता तो बैठता तो मुख से राधा राधा को नाम निकलते। तो भगवान कृष्ण के भी राधा राधा के नाम ने सुन करके भगवान कृष्ण की बड़ी बड़ी पटरानियाँ पाएंगे मन के माँ थोड़ो भरम हो गयो क्या शायद भगवान को प्रेम राधा के साथ ज़्यादा है आपने तो, लेकिन वजह की है। तो एक दिन रुक्मणी पूछो बोले भगवान हमारे मन में एक खटपट है थे को तो पूछ लिया थे वो बार बार मतलब है पटरानी तो मैं ही पटरानी है लेकिन मारो नाम थे कदी को नहीं लियो राधा राधा को नाम लियो अब वजह की है। भगवान कृष्ण कहने लगे थोड़ो समय आशे तो बता थोड़ो टाइम निकलो एक दिन 5, 7, 10 दिन को बीच में समय देके अचानक भगवान एक दिन बहल के वहाँ माया रची और भगवान हाय तो दाड़ मचा दी क्या पेट के वहाँ बड़ो दर्द हो रही है। इतम नारद जी आ गया सारी पटरानियाँ आ गई तो भगवान ने पूछो कि भगवान वो थारो दर्द दूर क्यों हुए? भगवान कहने लगा मेरो दर्द दूर जद हुए कि मेरो सच्चो भक्त हुए कोई आपके पगांगे चरण की धूल मेरे मस्तक पर लगा दे पेट पर लगा दे तो मेरो दर्द दूर हो जा। रुक्मणी ने कहा रुक्मणी कहने लगी भगवान मैं थरी अर्धाग्नि हूँ मैं मेरे पगां की धूल थारे लगाया नरकम जानो पड़े कितो बड़ो पाप हुए मैं कौन कर सकूँ काम। जितनी भी पटरानियाँ सबने पूछो लेकिन सह ना कर दियो। अब नारद जी बारे निकलिया राधा के महल में गया राधा ने कहो भगवान के पेट में बड़ो भारी दर्द हो रही है तो क्या दर्द जा क्यों? क्या दर्द जाके भगवान को सच्चो भगत हुआ आपके चरणा की धूल दे दे तो भगवान को दर्द को है भी निवारण हो जा। राधा अपने चरण की धूल दी के भगवान कृष्ण को अगर हृदय को मतलब पेट को दर्द दूर हुए तो मन चाहिए जन्म जन्म में नरक में पास मिले लेकिन भगवान कृष्ण एकदम प्रसन्न रहना चाहिए। बात धूल ला करके नारद जी भगवान ने दी भगवान कहने दिया आराम आ गयो। भगवान कहने दिया ई वास्ते में राधा को नाम याद करूं क्यों बिना सोचे समझे मेरे लिए और जन्म जन्म में नरक में रहने के लिए तैयार चरण की धूल तो थे ही देश गई। तो भगवान अपने भगत के भाव ने अगर मन में खटपट हो तो भगवान जरूर समझे राधे तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए है सत्य शपथ मेरी तकदीर बदल जाए तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए है सत्य शपथ मेरी तकदीर बदल जाए तकदीर बदल जाए। सुना है तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुना है तेरी रहमत दिन रात बरसती है दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए जीवन कली खिल जाए ऐसा शपथ मेरी तकदीर बदल जाए तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए ऐसा कैसा पथ
मेरी तकदीर बदल जाए। तेरे चरणों में मेरे, तेरे चरणों में मेरे ये प्राण निकल जाए। ऐसा शपथ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों जो मिल जाए, ऐसा शपथ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। करो जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही बदल जाए। ऐसा शपथ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की मुझे धूल तो मिल जाए, ऐसा शपथ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान तो भगत की चरण धूली के लिए हमेशा तरसता रहे। तो के ढंग से अर्जुन ने साथ में लेकर के भगवान राजा मोर ध्वज की नगरी की तरफ आगे बढ़े। ले लिया पंथ बन गए संत जब ताजा महंत यति सिद्ध हुआ। ले लिया पंथ पड़ गए संते अब ताजा पंथ यति सिद्ध हुआ। चले मुरार नहीं सुरत धारे अर्जुन को लाल जब लिया लगाए। रहे पग को चीर रट यादव वीर बूढ़ा शरीर थरर कंपाए। यादव वीर अब बूढ़ा शरीर थर थर कंपाया। नगरी दरम्यान आए भगवान थे देखा मकान थी ऊंची अटाए। नगरी के मां पहुंचे भगवान बड़ा बड़ा महल सुंदर सुंदर अटारियां सुंदर सुंदर दरोगा देखे। सुंदरता देखते पड़े मन लुभावन ऐसी सजावट करी राजा की नगरी की। नगरी दरम्यान आए भगवान देखा मकान थी ऊंची अटाए। अब देखा रघुवर सुवर्ण के घर ऊंची शिखर रया जिया लुभाए। नगरी तमाम रटे राम राम अब सुबह शाम रही घर में कमाए। नगरी
अब सुबह शाम रही घर में कमाया। राजा मोहध्वज की नगरी के मां भगवान पहुंचे, देखे ऐसी सुंदर नगरी, जैसा राजा वैसी प्रजा। भगवान को कीर्तन गली गली घर घर के मां गुंजार हो रही है। नगरी तमाम रटे राम राम और सुबह शाम रही घर में कमाया। अब नृप के दरबार मोती जय जयकार, संत अवतार पहुंचा आए। दही आवाज रख के नाज, अब सुनिए महाराज रहे अलग जगाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब नृप के दरबार होती जय जयकार, संत अवतार पहुंच गया। संत को रूप धार करके भगवान राजा की नगरी में पहुंचे और दजिया बाजी रख दे वो लाज, सुनिए महाराज जय अलख जगाए। अलख अलख की आवाज लगावे भगवान की दरबार में। अब डोटी के ऊपर का दरबार रहा, बाजा की राजा ने सूचना दे भगवान कृष्ण के ढंग से आवाज लगावे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे चोरी, भगत भर दे रे चोरी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे चोरी, भगत भर दे रे चोरी। तेरा होगा बड़ा एहसान एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, अरे तू कर ले मेरी पहचान, भगत भर दे रे चोरी, भगत भर दे रे चोरी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे चोरी। डोल उठी है धरती देख रे, डोला गगन ये सारा। अरे डोल उठी है धरती देख रे, डोला गगन ये सारा। बहुत बढ़िया। भीख मांगने आया तेरे दरी, जग का पालन हारा रे, जग का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, अरे तू कर ले मेरी पहचान, भगत भर दे रे चोरी, भगत भर दे रे चोरी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे चोरी, भगत भर दे रे चोरी।
अरे आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल भर के बाद, जन्म मरण का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा। तू कर दे सर्वस्व दान, तू कर दे सर्वस्व दान। अरे तू कहना मेरा मान, भगत भरे तेरे जोड़ी, भगत भरे तेरे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे जोड़ी, भगत भर तेरे जोड़ी। वो आज कहा लेगा, अरे मान मेरी कही मान, तू अपनो कर दे सर्वस्व दान। भगत भर तेरे जोड़ी, भगत भर तेरे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे जोड़ी, भगत भर तेरे जोड़ी। वृंदावन बिहारी लाल की। यही ढंग से राजा मोरध्वज के द्वार जाकर के भगवान अलख जगावे। राजा मोरध्वज ने द्वारपाल जाकर के सूचना दे, राजा द्वार पर दो संत आया है। संत तो घना ही देखा, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप संत आज तक कौन देखा। देखने लायक संत हैं। साथ में एक शेर है जो को दहाड़ रहे है, और थारो नाम ले लेकर के थाने पे जाने दिए, बार बार थारो नाम लेकर के अलख जगावे। ये वास्ते जाकर के देखो, देखने लायक संत हैं। तो द्वारपाल जाकर के राजा ने की बतावे, नहीं अब राजा मोरध्वज ने के ढंग से द्वारपाल के, अरे मोर ध्वज सत्य अरे वर्ती आशा पूरो मारी को। मोर ध्वजी सत्यव्रती आशा पूरो मारी को। संग में लिया था अर्जुन वनधारी को। कृष्ण मुरारी संत का सा पाना कर लिया रे कृष्ण मुरारी। संग में लिया था अर्जुन पानाधारी।
द्वारपाल जाकर के राजा ने प्रार्थना करे। अब द्वारपाल जाके मोर ध्वज को सुनाने लगे। द्वारपाल जाके मोर ध्वज को सुनाने लगे। व्रत संत शिष्य संगे शीर को बताने लगे। खड़े हैं तुम्हारे थारे अलग जगाने लगे। तो संत राजा आपका जप है जा। बहुत बढ़िया। द्वारपाल जाके राजा ने कहे जो बूढ़ो जो साधु है ने वो तो थारो थारो नाम बार बार उच्चारण करे। बूढ़ा जो संत राजा आपका जप है जाप। दर्शन लायक साधु आया नैना से देखो आप। राम राम रट रहा तन मन का पाप। राजा देखने लायक साधु आए हुए और तन मन को पाप हरने वालों थे। आंखें जाकर के देखो तो सही। राजा मोर ध्वज ने द्वारपाल इन ढंग से जाकर के सुनावे। नगरी के नाव के चढ़ गया चाव जब प्रेम भाव गया ये समाय। नगरी के राव के चढ़ गया चाव जब प्रेम भाव गया ये सवाय। अब होके परसन करूंगा दर्शन लाग्या हरसन नया खुशी मनाए। राजा मोर ध्वज के चेहरे पर खुशी छा जाए। आजकल का सा राजा को नहीं होता। साधु के लिए संत के लिए धर्म के लिए चाहे प्राणा की बलि देनी पड़े बड़ा प्रसन्न होगा। राजा के चेहरे पर बड़ी खुशी छा जाए। चलिए हाथ जोड़े चला संतों पे दौड़ लिए। हाथ जोड़ संतों पे आया। संतों के दास के आइए पास हरा चरण खासुए को बताया। आइए भगवान दीजिए वरदान मोहे दास जान ले वो भरम फरमाया। वरदान हरा दास दाने दीजिए परवाय। राजा मोर ध्वज के मैं थारे चरणों को दास हूँ भगवान। आओ मैं थारी के सेवा करूं और मैं थारी सेवा के मैं हाजिर हूँ। है हाजिर हजूर नहीं है दूर संतों का दूर गया हर देश समाय। हरे दर्श करे मुझे भले भले समय संकट करे अब तेरी नाय। अब बोले साथ बुद्धि आगाद। बोले साथी बुद्धि आगाद आजाद राव वारी कहलाए। और भैया अब बोले साधे बुद्धि आगाद आजाद राव वारी कहलाए। तुम जान रोजे काम करो अगर पचन मरो तो क्यों परवाए। तुम राजा हो चातुर बड़े सुपात्र भारी पात्र देवो बनाए। द्रव जोड़े आते संतों के साथ अब भूला गात दिया हाथ बढ़ाए। अब
समाते शंकु के आगे दिया हाथ बढ़ाया। अब करिए यकीन मुझे जाने दीन अब वचन दीन जब दिए बरवाए। भगवान कहने लगा राजा तू बड़ो चतुर है, माने विश्वास है वे जो कार्य वास्ता है वो कार्य पूरा होवेगो, लेकिन मैं बतावा जद तू बड़ो चतुर है और मारी खातर तू ही बना सके और मैं बहुत जगह चाहिए मारो कार्य सिद्ध हो नहीं। तो तू राजा बड़ो चतुर है, अगर वचन भरे पहले 3 तो बतावा। तो राजा अपनो हाथ आगे बढ़ावे की ढंग से ब्रह्मा विष्णु शंकर की आन देकर के 3 वचन बरवा दे और भगवान कह रहे हैं ये काम करो तुम जाने करो वचन भरो तुम्हें क्यों बताए। तुम राजा चतुर बड़े सुपातुर भारी खतर दिवो बढ़ाए। अब जोड़ा हाथ संतु के साथ अब भूला काट दिया हाथ बढ़ाए। दास दीने वचन 3 दिए बरवाए। भगवान 3 वचन बरवा करके मंद मंद मुस्कुराए। राजा मोर ध्वज ने कहे अब कृष्ण चंद्र के प्रसन्न मंद मंद रहे मन मुस्काए। मुक्का शेर करवा दो बैर मत करो देर देवो भूख मिटाए। राजा हमारे साथ में जो शेर है ने 1 महीने को भूखो है और महर करवा देंगी भूख मिट जा वो कार्य करे। तुम्हें सुनो राजा करुणा तका जा खाना ताजा देवो मंगाए। मानुष गाय अंग खाता सिंह पिया भूख कंगर या शोर बजाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजा मोर ध्वज ने ढंग से भगवान कृष्ण चंद होके प्रसन्न मंद 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 रही मुस्काए मंद मंद मुस्का रहे और कहने लगा तुम राजा हो चातुर बड़े सुपात्र मारी खातर देव मंगाए। और जो शेर है 1 महीने को भूखो है, इस शेर की भूख मिटाने के वास्ते राजा और मैं तेने बताओ वो कार्य तू कर सके। मानुष का अंग खाता है सिंह और मनुष्य को अंग खा कि आप भूख तंग या शोर मचाए और शोर मचा रही है। और इस शेर की भूख मिटे बिना कट्ठे में अनजल ग्रहण करा को हमारी प्रतिज्ञा है। राजा कई राजाओं के द्वार पर जाइए में, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण हो ही को नहीं। ये वास्ते माने विश्वास है और अठ हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ये वास्ते अठ चाल करके आया तो कई ढंग से भगवान कृष्ण के राजा इससे विषय मनुष्य को और अंग खा को नहीं। मनुष्य भी इसे होना चाहिए बाल ब्रह्मचारी हुए जति पुरुष हुए बिंगो मतलब अंग ओ शेर खा। और इनके साथ में एक प्रतिज्ञा और रहेगा माता पिता दोनों सागे ला करके और भी बच्चे ने चीर दें और बिंगो मां सकरिंग आगे गिरे तो शेर खा नहीं तो खा को नहीं। हाँ प्रतिज्ञा है। अरे तेरे रत्न कंवर का मास ला दे करमु सियारी को। रत्न कंवरी का अरे मास ला दे करमु सियारी को। संग में लिया था अर्जुन पाना धारी को। अरे बाणाधारी को बाणाधारी को संत का सा पाना कर लिया रे कृष्ण मुरारी को। अरे संग में लिया था अर्जुन बाणाधारी को।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण कहने लगा तेरे रतन कंवर का मांस ला दे करूं श्यारी को, तेरो पुत्र है और तू राजा हो कार्य कर सके। तेरी रानी ने साथ में लेकर के तेरे पुत्र ने चीर करके शेर नगर नीरे तो मैं तेरे घर को अन्न जल ग्रहण कराने तो ना कर दे वापिस चला जाऊंगा। हाँ अगर तू कोई बूढ़ो ले आकर के दूसरों मानस ऐसा आए तेरे को अपराधी में विषय ले आके चीर दे तो कोई काम की बात को नहीं। तो कई ढंग से भगवान कृष्ण ने और राजा मोरध्वज ने बताया है व्रत जो शरीर होवे, व्रत जो शरीर हुए उसको नहीं खावे ने, व्रत जो शरीर होवे उसे नहीं खावे देख, नर चाहे नारी होवे फूकने लगावे देख, 16 साल वाला बच्चा इसके मन भावे देख। 16 साल वाला बच्चा इसके मन भावे देख। राजा वृद्ध शरीर के तो कन्नी गुण दिखे और 16 साल से पहले पहले को कोई नादान बच्चों हुए बिन खावे हो। अरे पुत्र ने बैठा के आगे माता पिता देवे चीर, आंसू ना बहावे वो तो होवे नहीं जिलेगी, गाय ना यंगे शेरिया के आता से चीर देवे नीर। दाई नायंग ठाई करके शेर को देवे नीर। हमारी प्रतिज्ञा है माता पिता बच्चन आगे बैठा करके एक तरफ माता बैठे एक तरफ पिता बैठे, आरो लेकर के 2 भाग बना दे, दाई नोंग उठा करके अपने हाथ से शेर के आगे गेरे जो 2 शेर खा। हमारी प्रतिज्ञा पालन है तो बेटा रुका। लेकिन माता पिता के साथ में बच्चों भी ऐसे होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। धड़का नहीं माने पुत्र आंसू को बहावे नहीं, धड़का नहीं माने पुत्र आंसू बहावे नहीं, माता पिता चीरे जदे दिल हलावे नहीं, पूरा हो दिला पर बच्चा दिल को बहलावे नहीं। राजा मोर ध्वज ढील ना लगाओ तुम्हें, बहुत बढ़िया। सुनो राजा मोर ध्वज ढील न लगाओ तुम्हें, हुई बड़ी देर अब काम बनाओ तुम्हें, वचन दिए हैं 3 उसको निभाओ तुम्हें। बोले सच्चिदानंद भगवान की। के ढंग से राजा मोरध्वज ने भगवान कृष्ण कहे राजा बहुत समय निकल गयो, सुनो राजा मोर ध्वज ढील ना लगाओ तुम्हें, हुई बड़ी देर जब काम बनाओ तुम्हें। बहुत देर निकल गई, वचन दिए उसको निभाओ तुम्हें। जगह वचन दिया है मैं पूरा कर राजा, माने देर हो रही है। अब राजा मोरध्वज संता ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करे कि महाराज मैं महल जाऊं और जाकर के मेरी रानी ने पूछूं, लेकिन मेरी यह प्रतिज्ञा है मेरे आने से पहले तो चला ना जाया। अगर मेरी रानी ना कर दे तो मैं खुद मेरी बलि लगा दूंगा, लेकिन धाने निराश जान को उठे से राजा वचन में बांध करके भगवान ने के ढंग से महल की तरफ जाए।
अब करके विश्वास खड़ा थारे पास, अब जल्दी मास खोलो मंगवाए। करके विश्वास खड़ा थारे पास, अब जल्दी मास खोले हो मंगाए। सोचे सरदारे करे विचारे, वचन पार में दूंगा निभाए। अब रानी शुद्धमती पाऊं शुद्धमती करूं का सकती, अब रानी सती से यूं बतलाए। भगवान कृष्ण ने कहा मैं मेरी रानी ने जाकर के पूछ लूं महाराज, इतनी देर थाने इंतजार करना पड़ेगा। मथन उरे रत्न कमरे को दिया बुलाए। राजा मोहर ध्वज महल में जाए और जा करके अपनी रानी ने सारी घटना बतावे। यहाँ 2 साधु साथ में एक शेर है और वन में प्रतिज्ञा 3 वचन दे दिया। उत्तर रत्न कंवर ने चीर करके मांगे, साथ में शेर है भी आ गए और भेंट चढ़ानी पड़ेगी। मैं वचन दे दिया, रानी तेरी की इच्छा है? तो रानी हाँ में हाँ मिलावे। अब करूं जतन क्या काटा मतने, अब रत्न कंवर को लिए बुलाए। रत्न कंवर ने महल के मां बुलावे। अब लिए बुला कहा गया चला, अब लिए मिला चला तेरा बतलाए। संतों के काज देऊं बेटे आज, तेरी बुद्धि आज मुझे दे बतलाए। सुन बोली रानी क्यों बलवानी, सत्यवानी तू गए कुमलाए। रानी कहिए राजा घबराने की आवश्यकता को नहीं, मैं थारे साथ में हूँ और थारी आज्ञा पालन करने के लिए वास्ते तैयार हूँ। जो कुछ कहो सो करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपने पुत्र रत्न कंवर ने कहा बेटा मैं तेरी भेंट पर हित के वास्ते और आज लगानी चाहूं, तेरी की इच्छा है? अबे मिला सूत्र प्रभु दिया पुत्र मत देना, पुत्र देवो भेंट चढ़ाया। रानी के भगवान को ही तो दे दो है, अगर भगवान के भेंट चढ़ानी है तो फिर क्या बड़ी बात है, भेंट चढ़ा दो। देखो ऐसी ऐसी सती अपनी भारत भूमि पर पैदा हुई। मिला सूत्र प्रभु दिया पुत्र ना दिए, पुत्र देवो भेंट चढ़ाया। अब रत्न कंवर ने हुई खबर, आया इधर जो बिंदु रे माया। रत्न कंवर ने आ बात वो समाचार पूरा मिले। रत्न कंवर बड़ो खुशी मनावे, माता पिता ने प्रणाम करे, जतन करे अब अर्ज करे। चरणों में परे वचन सुनाया। सुनिए महिपाल कह रहा आज मैं, कहता करम अब पाया ना भरम, अब सत्य वचन मोहे जो भरमाए। सुन मेरे लाल आए संत चाल दिए सारा बताए। राजा मोहर ध्वज के बेटा यहाँ 2 साधु और साथ में एक शेर है, अपनी डोटी पर खड़े हैं और यह मैं बन वचन दे दिया और तेरी भेंट बागे साथ में एक शेर है, तने चीर करके और मैं तेरी भेंट चढ़ानी चाहूँ। रतन कंवर के पिताजी बहुत बड़ी बात है और अगर ऐसो वक्त है ऐसो समय मिले भगवान की सेवा परोपकार को तो इससे बड़ो कोई कार्य, इससे बड़ो अवसर मिलनो नहीं है और देर मत करो। अब सुनो वचन अब कहता पुत्र या नाथ वो पुत्र देवो भेंट चढ़ाए।
खुदाई ना अंगे खाता है सिंगे, दे दिया वचन सुनो चित्त लगाए। ये सिंह खाना चाहता है मेरे पुत्र दिवाली को, ये सिंह खाना चाहता है मेरे पुत्र दिवाली को। अरे संग में लिया था अर्जुन बाणाधारी को। कृष्ण मुरारी संग में लिया था अर्जुन बाणाधारी संत कासा, अरे बाणा कर लिया कृष्ण मुरारी संग में लिया था अर्जुन बाणाधारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजा मोरध्वज अपने पुत्र ने के बेटा, दो साधु एक सिंह खड़े तुम्हारे द्वार, आपने द्वार पर खड़े और बांगे साथ में मां प्रतिज्ञा करके, वो बांगे साथ में जो को शेर है वो कोई मनुष्य को अंग खा और वो बाल ब्रह्मचारी हुए जति हुए, और माता पिता अपने हाथ से चीर के नीरे जद खा। और ये संत है ना जो कई राजाओं के द्वार पर चला गया, कई दिनों से फिरता फिर आपने द्वार पर आ गया और मैं प्रतिज्ञा और वचन दिए हो।